नमस्कार साथियों, मैं एसके दमोह आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5D क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डे 8 मतलब कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का आज हमारा जो है ये डे 8 है। इससे पहले हम डे 7 तक 300 इडियम्स जो है वो याद कर चुके हैं पूरी तरीके से। ट्रिक बेस्ड जो वन का पार्ट 1 है इडियम फ्रेजेस का, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा ये, और इसकी पीडीएफ भी जो है वो अपलोड की जा चुकी है ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार डे 8 के अंदर कौन सी ईडीएम है, और इसी ईडीएम के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और गौर से देखिएगा दोस्त, आपके पास जो ईडीएम है यहाँ पर वो लिखी है कुछ इस तरीके से। यहाँ लिखा है कि स्टैंड 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 ऑन वंस ओवन लेग्स। इसका अर्थ ये निकलता है कि टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। इसका जो अर्थ निकलता है वो ये निकलता है दोस्त कि टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, यानी कि आत्मनिर्भर होना, मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड ना होकर खुद पर निर्भर होना। ये कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है ये। तो देखिएगा एक बार ये, आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है इस जगह स्टैंड। स्टैंड का अर्थ जो निकलता है वो निकलता है जी खड़ा होना। ऑन यानी होता है ऊपर, वंस यानी होता है अपने, और ऑन यानी स्वयं, और लेग्स यानी पैर। कहते हैं कई बार जैसे कि वो बंदा अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया है, यानी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसी को बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास जो लिखे हैं यहाँ, ये इडियम बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। स्टैंड स्टैंड ऑब्लिक स्टिक, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये ईडियम इस तरीके से पूछी जा सकती है कि स्टेक स्टेक टू वंस गन्स, या तो ऐसे आ सकती है, या फिर कहने का मतलब है कि स्टेक की जगह अगर आता है स्टैंड, तब भी मतलब इसका जो मीनिंग है ना वो यही निकलना है कि टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड, यानी अपने मत पर पूरी तरीके से कायम रहना। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, जैसे मैंने कहा स्टैंड यानी होता है खड़ा होना, ठीक है। वंस यानी क्या होता है अपना, गन यानी होती है बंदूक की। आपने सैनिक को देखा होगा जैसे बॉर्डर के ऊपर वो अपनी गन के साथ खड़ा रहता है, यानी अपने मत पर पूरी तरह से कायम रहता है कि मुझे भारत माता की सेवा करते हुए ही शहीद हो जाना है, या कुछ भी हो जाना, मतलब एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि अपने मत पर कायम रहना। या यूं कह सकते हैं जैसे कि यहाँ लिखा है हमारे पास में स्टिक। स्टिक का अर्थ क्या निकलता है, चिपका हुआ। और गन का मतलब क्या था, बंदूक, यानी वो अपने बंदूक से बिल्कुल चिपका रहता है एक तरह से ये। मतलब यूं कह सकते हैं अपने मत पर पूरी तरीके से कायम रहना है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास जो थर्ड इडियम है वो कुछ इस तरीके से लिखी है, स्टैंड समबडी इन गुड स्टेट, जिसका अर्थ ये निकलता है कि टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन, यानी कि किसी के लिए कोई चीज बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होना या अत्यधिक सहायक होना। ये देखो, जब हम अच्छी जगह खड़े होते हैं ना ये, तो जाहिर सी बात हो हमारे लिए क्या होती है, लाभदायक सिद्ध होती है ये। जैसे कि मैंने यहाँ देखेगा, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, इन यानी होता है में, गुड यानी होता है अच्छी, और स्टील का अर्थ निकलता है जगह। यानी जब हम अच्छी जगह खड़े होते हैं ये, तो इसका अर्थ ये निकला कि जी हम, हमारे लिए वो चीज क्या होगी, एक तरह से सहायक होगी, यूं कह सकते हैं कि लाभदायक सिद्ध होगी ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है यहाँ पर फिर एक बार, स्टील का मतलब होता है चुराना, मार्च यानी होता है मार्चिंग। यानी कहना चाह रहा है, यह जो इडियम लिखी है स्टील मार्च, जिसका अर्थ निकलता है टू ऑब्टेन एडवांटेज बाय सेक्रेट मींस, यानी कि लाभ प्राप्त तो करना, लेकिन कैसे, सेक्रेट मींस यानी कि चुपके से एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है कि चुपके से लाभ प्राप्त करना या आगे निकलना। कई बार होता नहीं है एक तरह से ये, कई कंपनियां होती है एक तरह से ये, मार्च क्लोजिंग जब होती है तो उस दौरान मतलब इस तरीके से यूं कह सकते हैं कि टैक्स की चोरी करती है वो, जिससे कि उनको बड़ा बेनिफिट हो जाता है ये। तो ये कहना यही चाह रहा है ये। देखो, स्टील का मतलब होता है चुराना, मार्च यानी होता है मार्चिंग, यानी मार्च के महीने में उसने क्या किया, टैक्स, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था उसको पूरा का पूरा सीए के थ्रू चुरा लिया जी एक तरह से, यानी कि चुपके से लाभ प्राप्त करना, इसी को बोलते हैं स्टील एमआरसी। उसके बाद देखिएगा आपके पास जो है यहाँ पर गौर से देखिएगा, स्टेप इनटू अनदर शूज, यानी इसका अर्थ निकलता है टू टेक ओवर अ जॉब और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन, यानी किसी दूसरे की जगह लेना। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, किसी दूसरे की जगह लेना। तो स्टेप स्टेप का मतलब क्या होता है, स्टेप यानी होता है कदम, यानी पैर, इनटू यानी होता है में, एनोदर यानी कि किसी दूसरे की है, और एनोदर शूज यानी किसी और के जूते की है। तो ये कहना है चाह रहा है, सपोज कीजिए आज आपके पापा जो है एक तरह से जॉब पर नहीं जा रही है, और आपने ये देखा, बोले यार ठीक है पापा नहीं जा रहे हैं, तो आपने क्या किया, पापा के जो जूते थे नहीं है,
उसमें अपने पैर डाल लिए और आप चले गए। एक तरह से इसका अर्थ क्या निकला? आप किसी दूसरे की जगह लेना, किसी जॉब की टेक ओवर कर लेना, एक तरह से किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक तरह से ये इसी को तो बोलते हैं स्टेप इनटू अनदर शूज। ये तो कनेक्शन कैसे करेंगे? स्टेप का मतलब होता है पैर, इनटू यानी होता है में, एनोदर शूज का मतलब क्या हुआ? किसी और के जूते। तो किसी और के जूतों में आपने पैर रख कर, यानी आपके पापा आज जा नहीं रही है, अब आपने स्टार्ट कर दिया। या सपोज कि पापा रिटायरमेंट हुए, पूछते नहीं जूते दे दिए, उन जूतों में अब आपने पैर रखकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक तरह से किसी दूसरे की जगह ले लेना, एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास लिखे हैं यहाँ पर 301, 302 और 303, 304, 305, यानी 305 ईडीएम जो है इस पार्ट के अंदर। जो 300 कितनी है वो आज हम देखते हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, स्टैंड ऑन वंस ओवन लेग्स, स्टैंड यानी खड़ा होना, ऑन यानी ऊपर, वंस यानी अपने, ओवन यानी स्वयं, लेग्स यानी होता है पैर। ये तो यानी अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना, ये सेल्फ डिपेंडेंट जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिए 302, स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़ा होना, स्टिक यानी चिपका होना, और मैंने कहा वंस यानी अपनी, गन यानी होता है बंदूक, तो अपनी बंदूक से चिपका रहना, अपनी बंदूक से चिपके रहना या अपनी बंदूक के साथ खड़े रहना, जो कि सैनिक रहते हैं एक तरह से, यानी अपने मत पर पूरी तरह से कायम रहना। ये 303 यानी कि स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड, जिसका अर्थ निकलता है कोई चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो या सहायक सिद्ध हो। ये तो देखो, स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़ा होना, समबडी यानी तो कोई भी व्यक्ति, इन यानी में, गुड यानी अच्छी, स्टीड यानी होता है जगह। कोई भी व्यक्ति जब अच्छी जगह खड़ा होता है नहीं, तो इसका अर्थ क्या निकला जी? अच्छी जगह पर कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि उसके लिए वो चीज क्या होगी? लाभदायक ही सिद्ध होगी। उसके बाद देखिएगा 304, ये स्टिल अ मार्च का अर्थ निकलता है कि चुपके से लाभ प्राप्त करना या आगे निकल जाना, एक तरह से ये। यानी उस कंपनी ने क्या किया, मार्च की क्लोजिंग जब हो रही थी, उसके बाद में इनको रिटर्न फाइल मतलब भरनी थी, एक तरह से ये। तो उन्होंने क्या किया कि एक तरह चुरा लिया, यानी क्या? टैक्स वगैरह। ये तो टैक्स चुराया जी कब? मार्च की क्लोजिंग पर। ये तो मार्च की क्लोजिंग पर अगर इन्होंने टैक्स चुराया है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? चुपके से लाभ प्राप्त कर लेना ये। फिर कहना ये चाह रहा है कि स्टेप इनटू अनदर शूज, जिसका अर्थ ये निकलता है कि किसी दूसरे की जगह ले लेना, ये कह सकते हैं किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, टेक ओवर कर लेना, एक तरह से ये। तो स्टेप का मतलब क्या होता है? स्टेप यानी होता है पैर, कदम, इनटू यानी होता है में, अनदर यानी होता है किसी और की, शूज यानी होता है जूते। तो किसी और के जूतों में क्या रखना जी? पैर रखना, कदम रखना, एक तरह से ये। किसी और के जूतों में पैर या कदम रखना, इसका मतलब क्या हुआ? यानी सपोज कि जैसे मैंने कहा कि आपके पापा जी रिटायर हो गए, ठीक है, पुश्तैनी बिजनेस है ये। अब जो जूते वो पहन कर जाते थे नहीं, उसमें आपने पैर रखकर आप जाना स्टार्ट कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उनकी जगह ले ली है। ये यूं कह सकते हैं एक तरह से उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना या जॉब जॉब को टेक ओवर कर लेना। उसके बाद देखेगा स्टिफ नैक्ड पर्सन, यानी कि इसका अर्थ यह निकलता है स्टबन और एरोगेंट, यानी कि जिद्दी व्यक्ति, जिद्दी आदमी है। कनेक्शन कैसे करोगे? स्टिप यानी होता है कठोर, नेक का मतलब होता है गर्दन, और पर्सन यानी होता है व्यक्ति। कई बार आपने देखा होगा, कई व्यक्ति इतने जिद्दी होते हैं, मतलब बिल्कुल कठोर गर्दन के, एक तरह से ना तो कभी इधर ना कभी ऐसे, नहीं जी ऐसे यूं ही बैठे रहना, एक तरह से ऐसे यूं खड़ा रहना, गर्दन को बिल्कुल कठोर एक तरह से यूं बना करिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ये जिद्दी टाइप का व्यक्ति है। उसके बाद देखिए स्टिर अ फिंगर का अर्थ क्या निकलता है? मेकिंग एफर्ट, यानी कि कोशिश करना ही है। इसका अर्थ क्या निकलता है? कोशिश करना ही है। तो मैंने कहा स्टिल अ फिंगर अच्छी खासी इडियम है। कनेक्शन कैसे करोगे? जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कि जिस तरीके से स्थिर, यानी कि मैं इसको साउंड से कर देता हूँ, ये लो जी आपके पास में ये, और ये लो स्थिर। तो ये लो जी स्थिर हो गया आपके पास में ये। फिंगर का मतलब होता है अंगुली, सब जानते हैं ये। जैसे इस बंदे ने ये देखो, ये कोशिश कर रहा है, एक तरह से एफर्ट लगा रहा है कि एक जगह स्थिर रखा जाए इस अंगुली को ये। तो यानी अंगुली को एक जगह स्थिर रखने के लिए बंदे को क्या करनी पड़ती है जी? एफर्ट लगाना पड़ता है, कोशिशें करनी पड़ती है, और इसका अर्थ यही निकलता है, कोशिश करना। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है स्टोन थ्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ निकलता वेरी नियर, यानी बहुत नजदीक। कनेक्शन कैसे करोगे? स्टोन यानी पत्थर की, थ्रो यानी क्या होता है? फेंकना। अगर सपोज करो मैं आपको ये बोलूं कि जी आपको 50 किलो का पत्थर फेंकना, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो कितनी दूर फेंकोगे जी? बहुत जल्द दूर, मतलब क्या मैं, अगर सपोज कीजिए
मैंने कहा स्टोन का मतलब क्या होता है? स्टोन का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, स्टोन का अर्थ क्या निकलता है? पत्थर निकलता है जी ये। तो मैंने कहा स्टोन का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, गौर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टोन यानी क्या हुआ? पत्थर। थ्रो यानी होता है फेंकना। आपको ये 50 किलो का पत्थर अगर सपोज करो कहीं दूर फेंकना हो ये, तो कितना फेंक पाओगे? बिल्कुल पास में फेंक पाओगे, यानी बिल्कुल बहुत नजदीक है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास लिखा है यहाँ पर स्ट्रीट अरब्स, यानी इसका अर्थ निकलता है होमलेस पर्सन, स्पेशली वो सर्वाइव बेगिंग, यानी बेगर और बिना माता पिता के जो बच्चे हैं एक तरह से ये, या मतलब ऐसे बेगर बच्चे जो बेसिकली यूं कह सकते हैं कि भीख मांगकर सर्वाइव करते हैं एक तरह से ये, जीतते हैं एक तरह से ये जिंदगी है। तो ऐसा कहाँ ये अरब कंट्रीज में हम जाते हैं नहीं, तो वहां पर जनरली ऐसी चीजें कई जगह देखने को मिलता है। ये स्ट्रीट यानी गली, अरब यानी होता अरब, यानी अरब जो देश है ना एक तरह से ये, जो अरब देश है एक तरह से, अरब कंट्रीज है ये, उनके अंदर बच्चे जो होते हैं ना बिना माँ बाप के, वो बेचारे गलियों में ऐसे ही पड़े रहते हैं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है बेघर और बिना माता पिता के बच्चे ही। उसके बाद देखिएगा आपके पास में फिर एक बार यहाँ एक इडियम है, और ये लिखा है कुछ ऐसा कि सम एंड सबस्टेंस। इसका अर्थ निकलता मेन आइडिया और जिस्ट, यानी कि मुख्य बात और सार या तत्व। ये इसका अर्थ निकलता मुख्य बात ये। कहते नहीं कई बार ये कुल मिलाकर ये अर्थ निकला, यानी मेन मुख्य बात ये निकली है। तो देखिए, सम का मतलब क्या होता है? कुल। एंड यानी होता है और, ये सब्सटेंस का मतलब होता है अर्थ ये, यानी कुल मिलाकर ये इसका अर्थ ये निकला जी, यानी मुख्य बात ये निकल कर आई है। तो इसका अर्थ ये निकलता है दोस्त, ये मुख्य बात ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में रिवीजन करने के लिए फिर एक बार यहाँ पर 4 ईडियम है। 310 पर हम आ चुके हैं। A to R डिजिट तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब A to R लेटर। अब हमारे पास है कौन सा है? एस लेटर ये। तो स्टिफ का मतलब होता है कठोर, नेक यानी गर्दन, पर्सन यानी व्यक्ति, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल कठोर गर्दन का हो एक तरह से ये। कैसा हो? बिल्कुल ही कठोर गर्दन का हो एक तरह से ये। तो यानी वो क्या होगा? जिद्दी टाइप का ही तो होता है ये। उसके बाद देखिए 307 नंबर, स्टिल अ फिंगर ये, जिसका अर्थ निकलता है मेकिंग एफर्ट, यानी कि इसका अर्थ क्या निकलता है? मेकिंग एफर्ट, यानी कि कोशिश करना एक तरह से ये। तो कनेक्शन कैसे करेंगे? ये कनेक्शन ऐसे करेंगे कि स्थिर का मतलब होता है, स्थिर का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, और फिंगर का मतलब होता है फिंगर, यानी होता है अंगुली। तो मैंने कहा जैसे मतलब अंगुली को बिल्कुल ऐसे यूं स्थिर रखना है एक तरह से ये। तो ये कोशिश तो करते हैं हम कई बार ये किसी जगह ये, तो इसका अर्थ निकलता है कोशिश करना। स्टोन थ्रो, ये स्टोन का मतलब होता है पत्थर, थ्रो यानी होता है फेंकना। अगर सपोज करो आपको ये बोला जाए कि 50 किलो का पत्थर फेंकना है ये, ठीक है, तो मैंने कहा कितना फेंक पाओगे? बिल्कुल पास में। तो इसका अर्थ ये निकलता है बहुत पास में, यानी बहुत नजदीक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यहाँ लिखा आपके पास में स्ट्रीट अरब जी, जिसका अर्थ निकलता है बिना माता पिता के बेघर बच्चे के। तो मैंने कहा ऐसा कहाँ होता है? ये स्ट्रीट यानी क्या होता है? गली होता है जी। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है? गली। अरब का मतलब होता है अरब, यानी अरब कंट्रीज। अरब कंट्रीज में आप जब जाएंगे तो वहां जो बिना माता पिता के बेघर जो बच्चे तो गलियों में पड़े रहते हैं बेचारे ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है 310 पर जो है हमारे पास है जो ये ईडीएम लिखी है इस जगह, वो लिखी सब एंड सबस्टेंस ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है मुख्य जो बात होती है नहीं वो। तो मैंने कहा सम यानी कुल, और सबस्टेंस अर्थ है, कुल मिलाकर ये अर्थ इसका निकला, यानी मुख्य बात ये निकल कर आई है। उसके बाद देखिएगा स्वान सॉन्ग, ये स्वान सॉन्ग का अर्थ ये निकलता है कि द लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल, यानी कि आखिरी जो परफॉर्मेंस होती है ना एक तरह से ये, किसी भी राइट ने कवि की भी हो सकती है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है आखिरी परफॉर्मेंस ये। आपको पता है ये लास्ट बार जो है इस एक्ट्रेस के नाम, इस एक्ट्रेस के साथ जो ये जो सावन के झूलों ने ये गाना जो था ना एक तरह से ये, तो देखिए सावन का मतलब होता है जी सावन, सॉन्ग यानी होता है गीत ये। तो सनी देओल ने इस एक्ट्रेस के साथ जो है ना ये अपने जो लास्ट परफॉर्मेंस दी थी वो यही थी जी ये, कि सावन के झूलों ने मुझको झुलाया वगैरह, जो भी वो गाना है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है आखिरी परफॉर्मेंस ये। फिर उसके बाद लिखा है स्वीट ऑफ वंस ब्रो, यानी इसका अर्थ निकलता हार्ड लेबर, कठोर परिश्रम ये। कनेक्शन कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यही है, देखिएगा। मैंने कहा स्वीट का अर्थ क्या निकलता है? पसीना। ऑफ यानी क्या होता है? काम। ब्रो यानी क्या होता है? भाई। मैंने कहा देखो जी, भाई के पसीने आ रहे हैं, इसका मतलब बड़ा कठोर परिश्रम कर रहा है ये। इसका अर्थ यही निकलता है कठोर परिश्रम करना। उसके बाद देखिए आपके पास में है
313 आपके नॉलेज के लिए बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ निकलता है स्वेल हेड का ग्रांड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, यानी कंसिडर्ड, यानी अभिमानी या घमंडी टाइप का। ये कहते नहीं कि अगर उसका, वो तो यार उस कंपनी का हेड ही ऐसा है कि उसका तो हमेशा मुंह सूजा ही रहता है एक तरह से, ये तो बड़ा अपने आप को घमंडी समझता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा कहते हैं मुंह के ऊपर स्वेलिंग आ रहा है, वो स्वेलिंग यही है। तो स्वेल का अर्थ क्या निकलता है? सूजा हुआ। हेड का मतलब क्या होता है? हेड ही, यानी वो एक कंपनी का ऐसा हेड है, उसका मुंह जो है ना वो हमेशा सूजा ही रहता है ये। तो लोग क्या समझेंगे? घमंडी टाइप का समझेंगे ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास जो है यहाँ एक ईडियम है, और वो लिखी है कि स्वॉन्स एनिमीज, यानी कि पीपल हैटिंग ईच अदर अलॉट, यानी ऐसे लोग जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा घृणा करते हो, उसको बोलते हैं कट्टर दुश्मन। बोले कनेक्शन कैसे? स्वॉन का अर्थ निकलता है कट्टर, एनिमीज का मतलब होता है दुश्मन। तो मैंने कहा बिल्कुल कट्टर दुश्मन है जी एक दूसरे के। ये कितने हैं? एक दूसरे के बहुत ज्यादा कट्टर, यानी बहुत ज्यादा एक दूसरे से घृणा करते हैं ये। उसके बाद देखिएगा, टेक अवे वंस ब्रेथ, यानी इसका अर्थ निकलता है टू ओवरवेल विद सरप्राइज, यानी किसी को आश्चर्यचकित कर देना। ये अब कनेक्शन कैसे करोगे? आपको पता है, देखो जी, टेक का मतलब होता है लेना, लाना, अवे यानी दूर, वंस ब्रेथ यानी अपनी सांसें। ये मैंने कहा कि आप, अपने को सबको पता है, हनुमान जी जो थे ना, ये वो जड़ी बूटी जो लेकर आए थे एक तरह से, बहुत दूर से लेकर आए थे ये। और अपने को सबको ये पता है कि उस कंडीशन में फिर उसकी सांसें चलने लग गई थी भगवान लक्ष्मण की एक तरह से, यानी हर किसी को हनुमान जी ने क्या कर दिया था, तो बहुत दूर से लाकर वो जड़ी बूटी एक तरह से आश्चर्यचकित सा कर दिया था ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है किसी को आश्चर्यचकित करना ही। उसके बाद देखिएगा, ये आपके पास है यहाँ पर स्वान सॉन्ग। तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे करोगे? इसका अर्थ निकलता है लास्ट परफॉर्मेंस। ये कनेक्शन ऐसे होगा कि स्वान यानी सावन, सॉन्ग यानी होता है गीत ये। तो मैंने कहा जो सावन के झूलों ने वो मुझको झुलाया, उसको झुलाया, जो भी है, वो जो गाना था ना ये, सनी देओल की उस एक्ट्रेस के साथ वो एक लास्ट परफॉर्मेंस थी जी ये। इसका अर्थ यही निकलता है लास्ट परफॉर्मेंस। फिर आपके पास में 312, स्वेट का अर्थ निकलता है पसीना, ऑफ यानी का, वंश यानी होता है अपना, या देखो ऐसे भी हो सकता है, ब्रो यानी आईब्रो। तो आईब्रो के ऊपर हमारे पसीने कब आते हैं? जब हम कठोर परिश्रम करते हैं तभी आता है। या इसको ब्रो से ले सकते हो, ब्रो यानी भाई, यानी अपना जो भाई है ना बहुत परिश्रम करता है, इसलिए तो इसके साथ पसीने बहुत ज्यादा आते हैं ये। इन दोनों प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हैं ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास लिखा है 313, स्वेल हेड। इसका अर्थ निकलता है घमंडी अभिमानी। तो स्वेलिंग आना यानी कि सूजना, एक हेड है जिसका मुंह हमेशा सूजा ही रहता है एक तरह से ये। तो इसको हम क्या बोले? एक तरह से बड़ा घमंडी टाइप का, अभिमानी टाइप का ये। उसके बाद देखिएगा 314, ये जिसका अर्थ निकलता है कट्टर दुश्मन, यानी लोग जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा घृणा करते हो ये। तो सॉन का मतलब कट्टर, एनिमी यानी दुश्मन। तो देखो जो दुश्मन कैसे हैं, बिल्कुल कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के ये। मैंने कहा टेक अवे वंस ब्रेथ, टेक यानी लेना, अवे यानी दूर, वंस यानी अपनी, ब्रेथ यानी सांसें। अपने को सबको बताइए हनुमान जी क्या किया था उन्होंने, बहुत दूर से मतलब वो जड़ी बूटी लेकर आए थे, और लक्ष्मण की जो सांसें थे ना वो चलने लग गई थी फिर से ये। तो इस चीज ने मतलब हर किसी को क्या किया था, बड़ा आश्चर्यचकित किया था यार। बोले हनुमान जी ने मतलब एक तरह से ये लेकर आ गए थे एक तरह से क्या, जड़ी बूटी ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास लिखा है यहाँ पर टेक बाई स्ट्रॉन्गली, जिसका अर्थ निकलता है अचानक प्रभावित करना किसी को, टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, यानी हमने को एक्सपेक्ट किया ही नहीं एक तरह से ये। तो इस तरीके से किसी को अचानक से प्रभावित करना ही है। आपको पता है ये टेक यानी फिर वही लेना, स्टॉर्म यानी होता है तूफान ये। कई बार देखो इतना भयंकर तूफान आता है ये, समझ रहे हो? और जब सेना वहां पर वो आती है एक तरह से ये, तो वो मतलब कि कोई भी बंदा कहीं भी फंसा हो उसको लेकर मतलब वहां से निकल जाती है, मतलब एक सुरक्षित जगह पर एक तरह से। मैंने कहा जैसे तूफान आया, तूफान आता है, आर्मी वाले वहां आते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा ये यूं कह सकते हैं कि जब हम आर्मी की हेल्प क्यों लेते हैं, ये टेक यानी लेना। जब तूफान आता है तो हम आर्मी की ही सहायता क्यों लेते हैं? क्योंकि वो हर किसी को अचानक से एक तरह से सरप्राइज कर देते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि आदमी बचेगा नहीं, वो बचा देते हैं ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है अचानक से प्रभावित करना ही। उसके बाद देखिए, आपके पास लिखा है फिर एक बार यहाँ ये ईडियम कुछ इस तरीके से कि टेक इनटू अकाउंट, यानी टू कंसिडर, ध्यान में रखना या मानना ही है। तो टेक यानी लेना, इनटू यानी में, अकाउंट यानी होता है अकाउंट ये, यानी किसके अकाउंट में कौन सा पैसा हमें लेना है एक तरह से ये। इन चीजों का हम अच्छी तरीके से कंसिडर करते हैं, ध्यान में रखते हैं, ये कोई गलत पैसा ना आ जाए एक तरह से ये, या कौन से अकाउंट में पैसा लेना है, इस चीज को पूरी तरीके से ध्यान में रखना ये। फिर उसके बाद देखिए, आपके पास में है टेक
वन एट वंस वर्ड, यानी टू बी कन्विंस्ड ऑफ वन सिंसियरिटी एट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद हिज और हर स्टेटमेंट, यानी किसी के कहने पर एक तरह से क्या कर लेना, विश्वास करना ही है। कहते नहीं जैसे वो अपने हम कोई भी शब्द बोलते हैं ना अपनी ये, उस बात को ऐसे ले लेता है, मतलब एक तरह से किसी को, मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी और के कहने पर मतलब मानेगा ये। देखो ये टेक का मतलब लेना, वन यानी एक, एट यानी पर, वंस वर्ड यानी अपने शब्द, यानी अपने शब्द जो हमें बोलते हो ना ये, उसको आप एक-एक को मतलब एक तरह से अपने दिमाग में पूरी तरीके से ले लेना है एक तरह से ये। यानी कि मेरे कहने पर आप पूरा विश्वास कर ले एक तरह से ये। भाई कहते नहीं कई बार ये, क्या मैं कोई भी शब्द बोलता हूँ ना ये, वो उसको उसी बात को मान लेता, उसी को ले लेता, बोले हाँ ये सही कह रहा है एक तरह से ये, एक-एक बात को ये। तो इसका अर्थ क्या हुआ? किसी के कहने पर विश्वास करना। अब देखिए ये इडियम बहुत बार एग्जाम में आई है ये। क्या कहना चाह रहा है? टेक द बुल बाय द हॉर्न्स हियर, यानी टू अडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग ए डिफिकल्टी। समस्या का पूरी दृढ़ता से आमने सामने मुकाबला करना। बुल का मतलब होता है सांड, हॉर्न यानी होता है सींग। तो मैंने कहा कैसे कि सांड के ऐसे सींगों को पकड़कर अगर कोई व्यक्ति ऐसे सामना करेगा, तो इसका मतलब हम क्या समझे? किसी समस्या का पूरी तरीके से, पूरी दृढ़ता से आमने सामने मुकाबला करना। उसके बाद देखिए आपके पास लिखा है टेक टू वंस हील, यानी टू रन अवे, कहीं से भाग जाना। तो कनेक्शन कैसे होगा? टेक यानी होता है लेना, वंस यानी होता है अपनी, हील का मतलब होता है हील थी, यानी ये लड़की है ना ये चोटी चोटी वाला एक तरह चुराने वाली है ये। तो इसने जब चुराई ना कोई चीज, और जैसे किसी आदमी को पता चला तो ये दौड़ी नहीं है, तो अपने हील्स को भी हाथ में लेकर ही भाग गई है एक तरह से ये। यानी इसका अर्थ यही निकलता है कहीं से भाग जाना ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है एक बार फिर यहाँ पर 316 ये, यानी कि टेक बाय स्टॉर्म ये। टेक यानी लेना, बाई का मतलब होता है बाई यानी द्वारा, स्टॉर्म यानी तूफान, यानी जब तूफान आता है नहीं है, तो हम आर्मी के द्वारा ही सहायता क्यों लेते हैं? क्योंकि वो हर किसी को एक तरह से क्या करते हैं, अचानक से प्रभावित कर देते हैं, ये सरप्राइज कर देते हैं हर किसी को बचा कर एक तरह से ये। टेक इनटू अकाउंट, टेक यानी लेना, इनटू यानी में, अकाउंट यानी खाता, खाते में पैसे लेना ही है। क्या लेना? खाते में पैसे लेना है एक तरह से ये। तो खाते में पैसे लेने का मतलब क्या हुआ एक तरह से ये? कंसिडर, यानी कि एक तरह से किस चीज को ध्यान में रखना या मतलब मानना, यानी यूँ कह सकते हैं कि जब खाते में पैसे लें तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कोई गलत खाते में पैसे तो नहीं ले रहे हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा टेक का मतलब होता है लेना, वन यानी एक, एट यानी पर, वंस वर्ड यानी अपने शब्द, यानी मैं जब भी कोई अपने शब्द बोलता हूँ नहीं है, तो किसी भी जगह पर वो बंदा खड़ा हो, वो एक एक बात को ले लेता है, वो मतलब मान लेता है जो मैं कहता हूँ वही है। यानी कि किसी के कहने पर विश्वास करना। उसके बाद देखिएगा 319 टेक द बुल बाय द हॉर्न से। टेक यानी होता है लेना, बुल का मतलब होता है सांड, हॉर्न यानी होता है सींग, यानी उसने क्या किया, उस जो सांड था ना ये, उसके सींगों को ऐसे यूं पकड़ा, और ये लो जी मतलब एक तरह से यूं सींगों को पकड़कर और फिर उसका सामना करना, यानी किसी समस्या का पूरी दृढ़ता से आमने सामने मुकाबला करना। उसके बाद देखिए 320 टैक टू वंस हिल्स का अर्थ ये निकलता है एक तरह से कहीं से भाग जाना। टेक यानी होता है लेना, वंस यानी अपनी, हिल्स यानी हिल्स, यानी वो जब लड़की कोई सामान चुराए थे दुकान से, दुकानदार को जैसे पता चला, तो उसने क्या किया कि भाई साहब जब वो दौड़ी नहीं है, तो अपनी हील्स को हाथ में लेकर ही मतलब वहां से। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है फिर एक बार देखो जी, A2 एस सीरीज हमारी फिनिश हो चुकी है, टी लेटर पर हम आ चुके हैं ये। इसका अर्थ निकलता है टू बोस्ट और ब्रैग, यानी डेंगे हाँकना, डेंगे मारना ये। कहते नहीं बड़ी बड़ी फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना, उसी को तो बोलते हैं डेंगे मारना ये। तो देखिए टॉक यानी बातचीत करना, बिग यानी होता है बड़ी, तो बड़ी बड़ी बातचीत करना एक तरह से इसका मतलब क्या हुआ जी? डेंगे मारना एक तरह से, इसी को तो बोलते हैं ये। अब उसके बाद में है, ये भी इंपॉर्टेंट इडियम है, शायद अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछी गई थी ये। कहना चाह रहा है टॉक ऑफ द टाउन, यानी कि टू बी द पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी बात जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा हो, ये उसको बोलते हैं चर्चित बात ये। कहते नहीं आज तो आज उस कस्बे के अंदर उसी की बातचीत हो रही है, उसी कांड के बारे में बातचीत हो रही है, उसी आदमी के बारे में बातचीत हो रही है। तो देखिएगा टॉक का मतलब बातचीत, ऑफ यानी कहाँ, टाउन यानी होता है कस्बा, यानी उस कस्बे के अंदर मतलब केवल और केवल आज जो है ना ये, उसी की बातचीत चल रही है जी, एक तरह से उसी की बात हो रही है ये। यानी कि एक तरह से ये यूं कह सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज के बारे में हर कोई बात कर रहा हो ये। द प्रिंटर्स डेविल, जिसका अर्थ ये निकलता है एरर इन प्रिंटिंग, यानी कि छपाई त्रुटि, यानी जो त्रुटि हुई, जो एरर हुई ना, वो किस में हुई? प्रिंटिंग के अंदर हुई जी है। तो मैंने कहा प्रिंटर्स यानी प्रिंटर का, डेविल का अंदर होता है राक्षस। कई बार कहते नहीं है जब प्रिंटिंग में मतलब कोई मिस्टेक होती है, कोई एरर होती है, तो हम क्या सोचते हैं, पता नहीं आज तो यार कोई प्रिंटर के अंदर राक्षस घुस गया है क्या ये।
तो मैंने कहा ये वही तो कहना चाह रहा है ये, कि प्रिंटर्स का मतलब होता है प्रिंटर के डेविल यानी होता है राक्षस। ये बोले पता नहीं आज तो यार प्रिंटर के अंदर वो राक्षस घुस गए हैं। ऐसा कब बोलते हैं? ऐसा हम तभी बोलते हैं जब प्रिंटिंग में कोई एरर आया करती है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है 3 to 4, यानी कहना चाह रहा थिंक ट्वाइस, यानी टू कंसिडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, यानी सोच समझकर निर्णय करना ही है। कहते नहीं है, बोले यार कोई सामान खरीदने हम 2 बार सोच लें। 2 बार सोचने का मतलब क्या निकलता है? सोच समझ कर निर्णय लेना ही है। तो देखिए, थिंक यानी होता है सोचना, ट्वाइस यानी होता है 2 बार। तो मैंने कहा 2 बार सोचना चाहिए। कितनी बार? बोले कि 2 बार सोचना ही है। तो मैंने कहा 2 बार सोचना, इसका मतलब क्या निकला जी? मैंने कहा किसी भी चीज के बारे में एक तरह से कितनी बार सोचना? बोले कि जी 2 बार सोचना, यानी कि सोच समझ कर निर्णय लेना। फिर उसके बाद देखिए, कहना यह चाह रहा है, हमारे पास में है थ्रो थिक एंड थिन, यानी इन गुड एंड बैड टाइम, यानी सुख और दुख, यानी दोनों कंडीशन एक तरह से ही है। यूं कह सकते हैं इन ऑल सर्कमस्टांसेज ही है, यानी सुख में भी और दुख में भी है। तो कनेक्शन कैसे करेंगे आप देखिएगा एक बार। यहाँ लिखा है कुछ इस तरीके से हमारे पास में थ्रो। देखो ये एक्चुअल ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है ये कैसे, कि थिक एंड थिन ही है, तब भी इसका अर्थ वही निकलना है। और जब थ्रो थिक एंड थिन अगर पूछा जाए तो उसका मीनिंग भी यही निकलना है ये। तो कनेक्शन कैसे करेंगे आप? इंपॉर्टेंट चीज दोस्त यही है ये। देखिएगा, थिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, ठीक, इसको साउंड से कर देते हैं, ठीक है ये। एंड यानी और, थिन यानी पतली। कभी तो उसकी हालत ठीक रहती है, कभी पतली रहती है। तो ठीक रहेगी तब कैसी? अच्छी। और जब पतली रहेगी तब कैसी? खराब ही है, यानी कि सुख और दुख में ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है यहाँ पर 3 to 1 ये, यानी टॉक बिग ये, यानी बड़ी बड़ी बातचीत करना है एक तरह से, यानी ढींगे मारना ये। टॉक यानी होता है बातचीत करना, ऑफ यानी होता है कहाँ, टाउन यानी होता है कस्बा, यानी कस्बे के अंदर आज मतलब जो है ना ये, केवल उसी की बातें हो रही है, उसी की बातचीत चल रही है, यानी चर्चित बात कह सकते हैं। या यूं कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी बात जिसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति बात कर रहा हो ये। उसके बाद देखिएगा 3 to 3 है, लिखा है कि द प्रिंटर्स डेविल, यानी कई बार कहते नहीं है कि जैसे वो प्रिंटिंग में एरर आती है, तो पता नहीं यार आज तो कोई प्रिंटिंग मशीन में या प्रिंटर के अंदर मतलब कोई राक्षस घुस गए हैं कि ये। तो मैंने कहा ये देखो, ये प्रिंटर्स यानी प्रिंटर के, डेविल यानी होता है राक्षस। बोले न जाने आज तो यार प्रिंटर के अंदर वो राक्षस घुस गया कि कोई भूत घुस गया कि ये बार बार गलती कर रहा है एक तरह से प्रिंटिंग के अंदर, इसी को बोलते हैं छपाई त्रुटि है। थिंक ट्वाइस ही है, इसका अर्थ निकलता है किसी भी चीज के बारे में मतलब कि सोच समझ कर निर्णय लेना, यानी कितनी बार सोच रहा है। देखो थिंक यानी सोचना, ट्वाइस यानी क्या होता है? 2 बार। तो किसी भी चीज के बारे में कितनी बार? 2 बार सोचना चाहिए, यानी कि सोच समझ कर निर्णय लेना ही है। 3 to 5 ये, थ्रो थिक एंड थिन ये, इसका अर्थ क्या निकलता है? सुख और दुख में, यानी हर परिस्थिति में ये। कनेक्शन कैसे करोगे? थिक यानी कि ठीक है, और एंड यानी होता है और थिन यानी होता है पतला, यानी कभी तो उसकी हालत अच्छी रहती है, ठीक रहती है, और कभी पतली रहती है, यानी कि सुख और दुख में ये। उसके बाद देखिए, थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। देखो इसको ध्यान रखना, ईडीएम को जो है ना ये कभी कभी तो ऐसे पूछ लेता है थ्रो कोल्ड वाटर, और कभी कभी पूछ लेगा थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन ये। तो इसका अर्थ निकलता है टू डिस्करेज, यानी कि किसी को हतोत्साहित करना। कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्त? इंपॉर्टेंट चीज यही है ये। थ्रो यानी होता है फेंकना, कोल्ड यानी ठंडा, वाटर यानी पहने। अगर सपोज कुछ सर्दी पड़ रही है भैया, और सुबह सुबह आपके पापा आए, मम्मी आई, और आप उठ नहीं रहे थे जी, आए और ठंडा पानी फेंक दिया, तो एक बार तो क्या होता है, सांस ही नहीं आता है एक तरह से, यानी एक तरह से ऐसे मतलब यूं एक तरह से, यानी एक तरह से हमें क्या करना, हतोत्साहित सा कर देना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, जिसका अर्थ निकलता है चैलेंज, यानी कि एक तरह से चुनौती देना। तो थ्रो यानी होता है फेंकना, डाउन यानी होता है नीचे। ग्लव का मतलब क्या होता है? ग्लव, देखो इसको ध्यान रखो, 2 प्रकार से पूछ सकता है ये। अगर आपके पास में यहाँ इस जगह ये जो आ रहा है ना गॉन्टलेट, जिसका अर्थ भी क्या निकलता है? दस्ताने निकलता है ये। इसकी जगह ये भी आ सकता है, ग्लव्स भी आ सकता है ये। तो ग्लव्स आएगा तब भी इसका अर्थ यही निकलेगा, और जब ये आएगा ना, तब भी आए, इसका अर्थ यही निकलना। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ आपसे, अगर आप देख रहे हैं इस चीज को, तो देखिएगा एक बार, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको अभी। हाँ, तो देखिए, थ्रो का मतलब क्या होता है? थ्रो यानी होता है फेंकना, डाउन यानी होता है नीचे, ग्लव या गॉन्टलेट जिसका अर्थ निकलता है दस्ताना। यानी मैं यूं कहना चाह रहा था आपसे कि यहाँ जो ये है ना, कौन सा, ये जो लिखा है यहाँ आपके पास में गॉन्टलेट,
अगर इसकी जगह ग्लव्स आ जाए तब भी इसका मीनिंग ईडीएम का वही निकलेगा, और ये आएगा तब भी वही निकलेगा। कई बार आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा जी, बोलेगे कैसे? धोनी नहीं होता है एक तरह से, जैसे किसी सामने वाले टीम को चुनौती देना हो, ये लास्ट की बॉल थे जी, लास्ट की बॉल है एक तरह से ये। और मैंने कहा लास्ट की बॉल पर, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, मैंने कहा लास्ट की बॉल पर ये धोनी ने, मतलब ये 2 रन चाहिए थे ये, तो धोनी ने क्या किया, ग्लव्स जो थे नहीं वो नीचे फेंक दिए जी। ग्लव्स कहाँ फेंक दिए? नीचे फेंक दिए ये। तो देखो, थ्रो यानी फेंकना, डाउन यानी, डाउन का मतलब होता है नीचे ही है, गॉन्टलेट यानी दस्ताना, ग्लव्स का मतलब क्या होता है? दस्ताना। इन दोनों में से कोई भी वर्ड यहाँ आ सकता है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम में पूछी हुई है ये। तो फिलहाल देखिएगा, धोनी ने लास्ट में 2 रन चाहिए नहीं है, और जब चुनौती दे रही थी सामने वाली टीम, ये तो ये क्या करता है आपको सबको पता ही है, ग्लव्स को फेंक देता है ये, या ग्लव्स को इस तरीके से रखता है कि मतलब उसको फेंक सके, अगर वो 2 रन लेने की कोशिश करे तो लास्ट के बॉल पर ही। तो थ्रो का मतलब फेंकना, डाउन डाउन यानी होता है नीचे, ग्लव या गॉन्टलेट का मतलब होता है दस्ताना ये। तो मैंने कहा अपने दस्ताने को एक तरह से कहाँ फेंक देना? नीचे फेंक देना, लास्ट के बॉल पर 2 रन चाहिए थे, क्योंकि सामने वाली टीम क्या दे रही है? चुनौती दे रही है एक तरह से इसको, तो इसका अर्थ यही निकलता है चुनौती देना। फिर उसके बाद में लिखा है टूथ एंड नेल, वायलेंटली, पूरी ताकत से एक तरह से ये। इसमें ध्यान रखना, अगर ऐसा आता है ना, ये कैसा, अगर आपके पास में ऐसा आता है फाइट, हाँ, फाइट टूथ एंड नेल या बाइट, फाइट ही कर देते इसको, हाँ, फाइट टूथ एंड नेल, हाँ, फाइट टूथ एंड नेल आता है नहीं, तब भी इस इडियम का मीनिंग वही निकलना है। और अगर टूथ एंड नेल आता तब भी इसका अर्थ वही निकलना ही है। कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज ये है। छोटे बच्चों को आपने जनरल देखा होगा, जब भी लड़ाई करते हैं तो पूरी ताकत से करते हैं ये। बोले कि ऐसे कैसे? ये देखो, नेल का मतलब क्या होता है? नाखून, यानी नाखून से तो नोच लेना। टूथ यानी क्या था? दांतों से बटका भर लेना, एक तरह से ये काट लेना ये। छोटे बच्चे जो लड़ाई करते हैं, दांतों से बटका भर लेना यानी पूरी तरीके से काट लेना। नेल यानी क्या होता है? नाखून, नाखूनों से नोच लेना, यानी पूरी ताकत के साथ में करते हैं वो ये। इसका अर्थ यही निकलता है, पूरी ताकत से ही। उसके बाद देखिए, आपके पास लिखा है ट्रू टू वन साल्ट, यानी लॉयल पर्सन, वफादार आदमी, नमक हलाल जिसको बोलते हैं ये। कहते नहीं है कि वो इतना सच्चा आदमी है कि अपने नमक की कीमत समझता है जी ये, अपने मालिक के नमक की कीमत समझता है। पंच यानी अपने, साल्ट यानी क्या होता है? नमक। तो जो ऐसा व्यक्ति, मतलब जो अपने कम नमक की, जिसका नमक खाया है ये, उसकी कीमत समझता है, वो बंदा बिल्कुल कैसा? सच्चा, यानी बिल्कुल वफादार होता है ये। उसके बाद देखिएगा, आपके पास लिखा है टर्न अ डेफ ईयर, जिसका अर्थ निकलता है नॉट टू पे अटेंशन, यानी कि अनसुनी कर देना। क्या अर्थ निकलता है? अनसुनी कर देना एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करोगे? देखो जी, टर्न यानी होता है मुड़ जाना, डेफ का मतलब क्या होता है? बहरा, ईयर का मतलब होता है कान, यानी कि वो वहां से ऐसे मुड़ा जैसे मानो कि कान से क्या हो? बहरा हो ये, कान से क्या हो? बहरा हो ये, इस तरीके से मुड़ा, यानी कि एक तरह से क्या कर देना? अनसुनी कर देना ये। उसके बाद देखिए, आपके पास टोटल हो चुकी है 330 ईडीएम, और लेटर चल रहा है हमारा टी लेटर, ये पार्ट 1 चल रहा है। और गौर से देखिएगा दोस्त, एक बार आप यहाँ पर लिखा है 3 to 6 पर थ्रो कोल्ड वाटर, यानी कि किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंक देना, ये सांस नहीं आता आदमी को फिर ये। तो मैंने कहा यानी हतोत्साहित कर देना किसी को, यानी किसी को डिस्करेज कर देना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट की जगह ग्लव भी आ सकता है, जिसका अर्थ क्या निकलता है? चुनौती देना। तो लास्ट में आपको सपोज विपक्षी टीम चुनौती दे रही है भारत को, ये धोनी ने क्या किया, जो ग्लव जो है लास्ट के अंदर फेंक दिए, निकाल कर फेंक दिए ये, ताकि बॉल को अच्छी तरीके से थ्रो कर सके एक तरह से ये। थ्रो यानी क्या होता है? फेंकना। डाउन यानी होता है नीचे, इसका अर्थ निकलता है दस्ताना। तो यानी उन्होंने, उसने क्या किया, दस्ताने को खोल कर नीचे फेंक दिया जी ये, जब सामने वाली टीम बहुत ज्यादा चुनौती दे रही थी तो ये। उसके बाद देखिएगा, टूथ यानी होता है दांत, नेल यानी होता है नाखून, इसका अर्थ निकलता है वायलेंटली, यानी पूरी ताकत से ये। तो बोले कनेक्शन कैसे करें? टूथ का मतलब क्या होता है? दांत होता है ये, नेल यानी होता है नाखून ये। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना ये, वो आपने देखा हो कई बार, मतलब जब लड़ाई करते हैं तो पूरी ताकत से ये। टूथ यानी दांत, दांतों से तो मतलब काट लेना, बटका भर लेना। नेल का मतलब क्या होता है? नेल का मतलब होता है नाखून ये। तो मैंने कहा नाखूनों से नोच लेना है एक तरह से, तो इसका अर्थ यही निकलता है, पूरी ताकत से ये। उसके बाद देखिए, ट्रू टू वन साल्ट, ट्रू यानी सच्चा, वंश यानी अपना, साल्ट यानी नमक, यानी कोई ऐसा व्यक्ति इतना, वो इतना सच्चा है कि अपने नमक की, अपने मालिक के नमक की कीमत समझता है, यानी वफादार आदमी होना ही है। टर्न अ डेफ ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। तो देखिए, टर्न का मतलब होता है मुड़ जाना, डेफ का मतलब क्या होता है? डेफ यानी बहरा, ईयर यानी कान, यानी वो वहां से ऐसे मुड़ा जैसे मानो कि कान से बहरा हो जाए, यानी कि अनसुनी कर देना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा,
टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जिसका अर्थ निकलता है टू बी एंटायरली चेंज, यानी कि फॉर गुड, बुरे आचरण छोड़ के अच्छी दिशा में पूर्ण रूप से बदल जाना। हमने इससे पहले 2 ईडीएम स्किप की थी, हम यहाँ पर एक बार इसको भी स्किप करेंगे। लास्ट में 3-4 जो ईडीएम है, इनका हम एक साथ कनेक्शन करेंगे ये। तो फिलहाल देखिएगा आपके पास में है टर्न द कॉर्नर, जिसका अर्थ निकलता है संकटपूर्ण स्थिति से उभर जाना, यानी टू पास थ्रू है क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस ये, यानी संकटपूर्ण कोई स्थिति होनी है उससे उभर जाना ये। तो देखो जी, टर्न यानी टर्न लेना, कॉर्नर यानी कोना। आप देखो ये जो साइकिल रेसिंग वाले होते हैं एक तरह से ये कॉर्नर के ऊपर ऐसे जब टर्न लेते हैं ये, अगर इसको टर्न ले लिया ना ये, तो इसका मतलब ये जो संकटपूर्ण जो परिस्थिति है एक तरह से ये इसको क्या कर देना, पार कर जाना, यानी कि इससे उभर कर आ जाना ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है संकटपूर्ण स्थिति से उभर जाना। उसके बाद देखिए आपके पास में लिखा है फिर एक बार ईडीएम यहाँ पर टर्न टर्टल, जिसका अर्थ निकलता है टू ओवरटर्न, यानी कि उलट जाना। तो देखो जी कनेक्शन कैसे करेंगे, टर्न यानी उलटना या मुड़ना, टर्टल यानी समुद्री कछुआ। तो देखो समुद्री कछुआ क्या हुआ जी, पूरे तरीके से उलट गया, यानी कि उलट जाना इसका अर्थ निकलता है ये। उसके बाद देखिए टर्न ऑफ वंस नोज एट, टू टेक लाइटली विद कंटेम्प्ट, यानी किसी को नीचा समझना ये। कई बार आपने देखा होगा, कई औरतों की आदत होती है एक तरह से, जब किसी जगह से टर्न लेती है, मुड़ती है ना एक तरह से ये, तो अपने नाक को ऐसे यूं करना है एक तरह से, यानी मतलब सामने वाले को बिल्कुल नीचा समझना ही है। तो देखिएगा मैंने कहा टर्न यानी टर्न लेना, आप यानी आप, वंस यानी अपना, नोज यानी नाक, ये एट यानी पर, ये किसी जगह पर आपने देखा हो, कई बार औरतें होती नहीं है मतलब सामने वाले से नफरत करती हुई है, तो अपने नाक को ऐसे मतलब ऐसे यूं करते हैं, मतलब यूं मुड़ जाना है एक तरह से ये। तो वो अगले को क्या समझते हैं, एक तरह से नीचा ही तो समझते हैं ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है अंडर द नोज ऑफ, जिसका अर्थ निकलता है राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, यानी कि किसी की आंखों के सामने होना, किसी की आंखों के सामने। तो अंडर यानी नीचे, वंस यानी अपनी, नोज यानी नाक, तो अपनी नाक के नीचे, जैसे ये बच्चा है जी है तो अपनी नाक के नीचे तो पढ़ रहा है, यानी अपनी आंखों के सामने पढ़ना है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखी है 335 ईडियम, और गौर से देखिएगा। सबसे पहली ईडियम जो है 331, मैंने कहा इसको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। लास्ट में ये, इससे पहले 2 ईडियम की थी हमने शायद ये, और उन 2 एक 3 मतलब ये जितने 3-4 हैं वो उनको लास्ट में हम कर देंगे एक बार। तो फिलहाल देखिएगा आपके पास लिखी है टर्न ओवर ए न्यू लीफ, और उसके बाद 332 पर टर्न द कॉर्नर। टर्न द कॉर्नर का अर्थ निकलता है किसी संकटपूर्ण स्थिति से उभर कर आना। तो कॉर्नर यानी होता है कोना, टर्न यानी होता है मुड़ जाना एक तरह से ये, या मोड़ना ये। तो मैंने कहा इस कोने से ऐसे यूं मुड़ जाना, साइकिल वाले होते हैं रेसिंग जब करते हैं ये, तो ये बंदे ने क्या किया, टर्न ले लिया जो अच्छी तरीके से कॉर्नर से ये, और इसमें सक्सेस हो जाना एक तरह से, यानी संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना या पास हो जाना ये। टर्न यानी उलट जाना, टर्टल यानी समुद्री कछुआ, तो समुद्री कछुए का क्या हो जाना है एक तरह से ये, ऐसे ही उलट जाना ये। समुद्री कछुए का क्या हो जाना, उलट जाना, इसका अर्थ यही निकलता है उलट जाना। टर्न यानी होता है टर्न लेना, आप यानी आप, वंश यानी अपना, नोज यानी नाक। आपने देखा होगा कई बार औरतें होती है किसी फंक्शन में किसी जगह पर, ये सामने वाली औरत से नफरत, और न सामने वाली औरत से अगर नफरत करती हो, और अगर वही औरत उसके सामने आ जाती है, तो अपने नाक को ऐसे ऐसे यूं करते हैं, मतलब मुड़ जाना, यानी कि उसको नीचा समझना ये। फिर उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है अंडर द नोज ऑफ, यानी कि किसी के सामने होना, किसी की आंखों के सामने कोई काम होना। तो अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे, नोज यानी क्या होता है, नाक ही। तो अपनी नाक के नीचे, जैसे मैंने कहा ये बंदा है जी, ठीक है, इसकी नाक के नीचे, यानी ये बंदा यहाँ दूसरा था, ये वो बच्चा पढ़ रहा था नहीं है, तो मेरी नाक के नीचे है जी, यानी कि इसकी आंखों के सामने ही है। उसके बाद देखिएगा गौर से आप एक बार, यहाँ लिखा है अंडर द थंब ऑफ, जिसका अर्थ निकलता है अंडर द पावर और इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी के कंट्रोल में होना, किसी के नियंत्रण में होना ये। तो मैंने कहा अंडर यानी नीचे, थंब यानी अंगूठा। सपोज करो जी ये एक आदमी है, ठीक है, इसके 4 बेटे हैं, ये कितने हैं, गौर से देखिएगा 4 बेटे हैं। जो ये आदमी है ना ये अनपढ़ है बेचारा, बिल्कुल अनपढ़ है एक तरह से, ये अंगूठा छाप कह सकते हैं ये। और ये 4 बेटे जो हैं, यानी इसके नाम प्रॉपर्टी है कम से कम 10 करोड़ की है। कितनी है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये। तो इसका मतलब है सारे के सारे जो बैठे हैं ना वो किसके कंट्रोल में, इसके इसके कंट्रोल में नहीं है, इसके अंगूठे के कंट्रोल। जिस दिन ये अंगूठा लगा देना सारी प्रॉपर्टी इनके नाम हो जानी है, यानी कि इनके क्या है ये, एक तरह से ये यानी इस आदमी के, इस बुढ़े आदमी के नीचे है, लेकिन किसके, उसके अंगूठे के नीचे। जिस दिन अंगूठा लगा दिया प्रॉपर्टी इनके नाम, यानी कि इनके क्या है, वो कंट्रोल में है, नियंत्रण में है ये। उसके बाद देखिए अप एंड डूइंग, बहुत बार है ये एग्जाम में ये। इसका अर्थ निकलता है किसी काम में व्यस्त होना ये। तो देखिए अप यानी ऊपर, डूइंग यानी कर रहा है। जैसे कि ये कोई बंदा मिलने आया, बोले आंटी आंटी, बोले क्या रोहित क्या कर रहा है, बोले वो ऊपर, वो तो व्यायाम कर रहा है। देखो जी ऑन, अप का मतलब क्या होता है ऊपर,
डूइंग यानी कर रहा है, तो ऊपर क्या कर रहा है, बोले व्यायाम कर रहा है, एक तरह से एक्सरसाइज कर रहा है, यानी उस काम में क्या है, व्यस्त है, और इसका अर्थ ये निकलता है किसी काम में व्यस्त होना ही है। फिर आपके पास में है यहाँ पर अप वन स्लीव, जिसका अर्थ निकलता है एन आइटम केप्ट हिडन एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, यानी कि कोई ऐसा आइटम जो मतलब हिडन हो और जब हमें जरूरत पड़े तब उसको हम यूज कर सके। ये तो इन्होंने क्या किया देखिएगा, आपका मतलब आप यानी आप वन से यानी अपनी, स्लीव यानी होता है बाजू आस्तीन। आपको पता ही है जब इसने क्या किया, ताश पत्ते में इक्का आ गया जी है, और इस इक्के को क्या किया, एक तरह से इसने अपने आस्तीन में छुपा लिया, और जब लास्ट के अंदर इसको एक तरह ताश पत्ते खेलते समय जब जरूरत पड़ी नहीं है तब इसने अपने आस्तीन में से निकाला एक तरह से। तो ये क्या हुआ एक तरह से, यानी कि एक हिडन आइटम है जिसको हमें जरूरत पड़ेगी तब उसको हम यूज कर सकेंगे। तो आप गौर से देख रहे हैं, हमने ए लेटर से एस टी टी तक फिनिश कर दिया है, यू पर आ चुके हैं, यानी बहुत जल्दी हमारी ये फिनिश होने वाली है जेड लेटर तक। देखिएगा अप हिल टास्क का अर्थ ये निकलता है डिफिकल्ट टास्क, यानी कि बहुत कठिन कार्य। देखो अगर सपोज करो मैं आपको ये बोलूँ कि अप यानी होता है ऊपर, हिल यानी पहाड़ी, टास्क का मतलब कार्य, यानी कोई आपको ऐसा कार्य दे दिया कि इस पहाड़ी के ऊपर इस 100 किलो के पत्थर को चढ़ाना है जी, तो बहुत कठिन कार्य तो होगा ही है। तो इसका अर्थ निकलता है बहुत कठिन कार्य। फिर उसके बाद देखिए अपॉन वंस स्वीट विल, यानी ऑन सेल्फ डिजायर और विश, यानी अपनी इच्छा पर ही है, कुछ ही नहीं है। देखिए इसमें वंस यानी होता है अपनी, स्वीट यानी मीठी, विल यानी होता है इच्छा, तो यानी अपनी इच्छा पर, एक तरह से इसका अर्थ यही निकलता है अपनी इच्छा पर ही है। आपके पास में टोटल हो चुके हैं 340, जिसका अर्थ निकलता है यानी यहाँ जो आपके पास ईडीएम लिखी है 336 अंडर द थंब, ये अंडर यानी नीचे, थंब यानी अंगूठा, यानी जो बुढ़ा आदमी था नहीं है उसके नीचे जो मतलब ये चार आदमी थे, ये चार उसके लड़के थे, ये प्रॉपर्टी 10 करोड़ की थी, यानी इसके अंगूठे के नीचे सारे के सारे हैं, जब अंगूठा लगा देगा प्रॉपर्टी इनके नाम ही है, तो इसका मतलब इनके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है ये। उसके बाद देखिए हाँ, अब है हमारे पास 337 अप एंड डूइंग, ये अप यानी होता है ऊपर, डूइंग यानी होता है कर रहा है, यानी कि जब वो आया बोले आंटी रोहित क्या कर रहा है, बोले बेटा रोहित ऊपर तो एक्सरसाइज कर रहा है, यानी उस काम में व्यस्त है, इसका अर्थ यही निकलता है व्यस्त होना। आप वन स्लीव, इसका अर्थ निकलता कोई भी एक हिडन आइटम जो मतलब हमें जरूरत पड़े नहीं तब उसको हम यूज कर सकेंगे। आप यानी होता है आप, वंस यानी होता है अपना, स्लीव यानी होता है बाजू या आस्तीन। तो उसने क्या किया, आपको पता है कि जब ताश पत्ती खेलते हैं तो अपनी आस्तीन बाजू में इक्के को छिपा लेना है एक तरह से, यानी वो हिडन आइटम ही तो हुआ, और जब हमें जरूरत पड़ेगी लास्ट में तो उसका यूज कर लेंगे, इसका अर्थ यही तो निकलता है। फिर उसके बाद देखिएगा अप हिल टास्क का मतलब निकलता है बहुत कठिन कार्य है, तो आप यानी ऊपर, हिल यानी पहाड़ी, टास्क यानी कार्य, यानी उसको ऐसा टास्क मिला कि पहाड़ी के ऊपर 100 किलो के पत्थर को चढ़ाना था। कितना किलो का, 100 किलो का पत्थर ये। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका अर्थ मीनिंग ये निकला कि 100 किलो का पत्थर अगर आपको पहाड़ी पर चढ़ाना है, ऐसा कोई टास्क है तो बहुत कठिन काम ही तो होगा ही है। उसके बाद देखिए 340 अपॉन वंस स्वीट विल, वंस यानी अपनी, विल यानी इच्छा, अपनी इच्छा पर ही, इसका अर्थ यही निकलता है अपनी इच्छा पर ही। फिर उसके बाद देखिएगा अप्स एंड डाउन्स, ये जिसका कहते नहीं कई बार ये कि यार अप्स एंड डाउन तो चलता रहता है, यानी अच्छा समय और बुरा समय, ये वही तो है ये। तो अप यानी क्या होता है ऊपर, डाउन यानी नीचे, कभी तो बिजनेस उसका ऊपर चलता है तो यानी कि अच्छा, कभी नीचे चलता है यानी कि बुरा, तो ऊपर और नीचे इसका अर्थ यही निकलता है, यानी कि उतार चढ़ाव, ये कभी अच्छा समय और कभी बुरा समय है। यूटोपियन स्कीम का अर्थ निकलता है कि कोई विजनरी स्कीम थ्रो इम्प्रैक्टिकल, यानी कि कोई काल्पनिक मतलब योजना हो जो मतलब कि उसको प्रैक्टिकली करना संभव नहीं है एक तरह से, ये कोई ऐसा हो, है अगर सपोज करो आपके दिमाग में कोई ऐसी स्कीम आई कि मैं तो यूथोपिया के अंदर जाके मतलब कि वहीं रहूं एक तरह से, ये तो ये केवल हम सोच सकते हैं, ये केवल सोच सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते एक तरह से, ये तो इसी को बोलते हैं एक तरह से ये कोई काल्पनिक योजना जो बेसिकली कार्यान्वित ना हो, जो प्रैक्टिकली ना हो ये। उसके बाद देखेगा ये सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज, यानी संकटपूर्ण परिस्थिति में सफलतापूर्वक जूझना, उसको बोलते हैं वेदर द स्टॉर्म। ये देखो जी, कई बार हम देखा होगा मौसम हो जाता, तूफान वाला मौसम हो जाता है ये, तूफान वाला जब मौसम हो जाता है तो उस दौरान हम क्या करते हैं ये, उस दौरान हम क्या करते हैं एक तरह से ये वो एक तरह से यूं कह सकते हैं कि वो संकटपूर्ण परिस्थिति तो होती है, पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इससे निपट जाए एक तरह से, ये बुरी बला टल जाए, यानी कि सफलतापूर्वक जूझना। उसके बाद देखिए वेल टू डू, यानी कि हमारा यू और वी,
यानी मैं यूं कह सकता हूँ कि ए टू वी लेटर फिनिश हो चुका है, डब्ल्यू पे आ चुके हैं जी। वेल टू डू का अर्थ निकलता है अफिलिएंट यानी धनी। तो देखो वेल का मतलब अच्छा, डू यानी करना। जो धनी आदमी होता है ना वो तो हमेशा अच्छा ही काम करता है ये। धनी आदमी जो होता है वो हर फंक्शन में अच्छा ही करता है एक तरह से, तो इसका अर्थ यही निकलता है धनी। उसके बाद देखिए वेट ब्लैंकेट, अर्थ निकलता है वन हु स्पॉइल्स द एंजॉयमेंट, यानी कि आनंद को क्या कर देना, खराब कर देना, किरकिरा कर देना। ये कनेक्शन कैसे करें? तो देखो जी, ये वेट यानी गीला, ब्लैंकेट यानी होता है कंबल। सपोज करो आप सर्दी में सो रहे हैं, जैसे अभी सर्दियां आ जी, कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, और दूसरा बंदा कोई बाहर से आया और उसने क्या किया, पानी डाल दिया आपके कंबल के ऊपर, पानी डालकर उसको गीला कर दिया। तो जो आपको मजा आ रहा था ना, ये उस मजे को क्या कर देना, खराब कर देना, किरकिरा कर देना ये। उसके बाद देखिए व्हील्स विद इन व्हील्स, ये यानी सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स, यानी जटिल कार्य का और जटिल हो जाना ये। तो देखो जी, टायर के अंदर टायर फंस जाना, या टायर तो है ही है, विद यानी के अंदर, व्हील्स यानी टायर ही है। तो टायर के अंदर टायर ही टायर, टायर 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 ही, यानी किसी जटिल काम का और जटिल हो जाना ये। उसके बाद देखिएगा, या देखो ऐसे भी कर सकते हैं आप ये। व्हील्स यानी क्या होता है, टायर, टायर में यूं कह सकते हो कोई सर्किल एक तरह से ये। देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा कोई सर्किल है जी ये, इसका कोई आपको एरिया पूछे तो हम इजीली निकाल लेंगे एक तरह से ये, अगर इसे में एरिया पूछा जाए तो ये। लेकिन अगर सपोज करो इसी सर्किल के अंदर एक सर्किल और बना दिया, या एक टायर और बना दिया, फिर एक टायर यहाँ बना दिया, फिर इसने क्या किया कि एक टायर फिर और यहाँ बना दिया इस जगह, फिर एक वर्त और, ये ऐसा सर्किल एक और, इन टायर के अंदर टायर यानी वर्त के अंदर वर्त ही है। अब अंदर वाले का हमें एरिया पूछे तो बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है, यानी पहले हमारे लिए जटिल था दो सर्किल देकर, अब उसने क्या किया अंदर अंदर और टायर ऐसे सर्किल बना दिए। तो यानी किसी जटिल काम का और जटिल हो जाना, दैट इज कॉल्ड विल्स विद इन विल्स। देखेगा जी, अप्स एंड डाउन से कहते हैं ना, जिंदगी में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय, तो इसका अर्थ यही निकलता है अच्छा समय और बुरा समय। यूटोपियन स्कीम, कि कोई आदमी ऐसा कहते हैं मेरे पास एक ऐसी स्कीम है कि हम यूथोपिया के अंदर मकान बनाएंगे जी, ये यूथोपिया के अंदर ये। तो ये केवल एक तरह से किस प्रकार की होगी, केवल एक विजनरी है, केवल एक काल्पनिक योजना है जिसे आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते एक तरह से ये। वेदर द स्टॉर्म, ये वेदर यानी होता है मौसम, स्टॉर्म यानी होता है तूफान ये। मैंने कहा अगर मौसम कैसा हो, जो बिल्कुल तूफानी मौसम हो ये, मौसम ही अगर बिल्कुल कैसा है जो तूफानी मौसम है ना एक तरह से ये, अगर तूफानी मौसम है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति से सफलतापूर्वक जूझने की ही कोशिश करते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी संकटपूर्ण स्थिति से सफलतापूर्वक जूझना। वेल यानी होता है अच्छा, डू का मतलब होता है करना। तो मैंने कहा जी अच्छा काम करना, धनी आदमी जो होता है ना वो हमेशा अच्छा काम करने की सोचता है ये। वेट ब्लैंकेट, जिसका अर्थ निकलता है एक तरह से मजा, किरकिरा कर देना ये। वेंट यानी होता है गीला, ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल ये। तो मैंने कहा जैसे मैं सपोज को सर्दी है जी, कंबल ओढ़ के सो रहा हूँ ये, बाहर से कोई बंदा आया और उसने क्या किया, पानी डालकर उसको गीला कर दिया। तो गीला कर देगा तो क्या मजा आएगा? नहीं, मजे को खराब कर देना। और इसका अर्थ यही निकलता है कि मजा खराब कर देना, यानी मजा किरकिरा करना। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है व्हील्स विद इन व्हील्स ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करें, इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। तो मैंने कहा व्हील्स यानी क्या होता है, व्हील यानी होता है टायर, विद इन यानी अंदर, व्हील्स यानी टायर, टायर के अंदर टायर का फंस जाना, यानी कि जटिल काम का और जटिल हो जाना ये। उसके बाद देखिएगा व्हाइट एलिफेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आती है। एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज, यानी कोई चीज ऐसी हो जो महंगी भी हो और किसी काम की नहीं हो। आपको पता है यूपी में एक बार सरकार थी जी, हाथी वाली सरकार ये। तो मैंने कहा उन्होंने क्या किया थे, पूरे यूपी के अंदर व्हाइट, व्हाइट यानी सफेद, एलिफेंट यानी हाथी, सफेद हाथी, हाथी खड़े कर दिए, सफेद हाथी, हाथी खड़े कर दिए ये। तो ये महंगे तो थे ही, लेकिन किसी काम के हैं ये, किसी काम के नहीं है। इसका अर्थ यही निकलता है महंगा और किसी काम का ना हो। व्हाइट लाई का अर्थ निकलता है माइनर लाई, यानी छोटा और गैर महत्वपूर्ण झूठ। कहते नहीं तुम तो सफेद झूठ बोला यार ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है कोई छोटा या जो महत्वपूर्ण नहीं हो, ऐसा कोई झूठ हो ये। विल और विस्फी, इल्यूसिव या अनरियल, यानी भ्रामक, आशा, असंभव प्रयास, पहुंच के बाहर की चीज, या कोई चीज जिसे प्राप्त करना असंभव हो ये। तो असंभव प्रयास यानी कोई ऐसी चीज जो मतलब जिसको हम प्राप्त करना असंभव हो। कोई आदमी ये कहता है कि यार विल यानी कहता है इच्छा, विष, विष यानी कि विष यानी जहर, पी यानी पीकर, कि मैं तो विष पीकर भी मतलब जिंदा रह सकता हूँ जी, भगवान शंकर की तरह। तो देखो जी, ये चीज ऐसी है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, असंभव है ये, कि मतलब कि आप जहर पीकर भी जिंदा रह जाए एक तरह से। तो इसका अर्थ यही निकलता है ऐसी चीज जिसे प्राप्त करना असंभव हो। वाइंडफॉल का अर्थ निकलता है अप्रत्याशित लाभ है, यानी सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली, यानी कोई लाभ प्राप्त तो करे लेकिन अचानक से, यानी अप्रत्याशित लाभ भी है। कनेक्शन कैसे करोगे,
वाइंड यानी होता है हवा, फॉल यानी होता है, देखो फॉल यानी गिरना भी होता है, इसको साउंड से फल भी कर सकते हैं। सपोज करो हम रास्ते में चल रहे हैं, भूख लगी जी है, कोई खाने की चीज नहीं है, अचानक से हवा चली और फल गिर गया, तो ये हमें जो लाभ मिला वो कैसा मिला, अप्रत्याशित लाभ। ये विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, ये जिसका अर्थ निकलता है टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग, यानी किसी बात पर आंख बंद करके विश्वास ना करना। तो देखो जी कैसे, यानी टेक यानी लेना, ग्रेन यानी क्या होता है, एक बार इस ईडीएम को हम दोबारा देखेंगे, इसको एक तरीके से और पूछता शायद है पिंच ऑफ साल्ट के थ्रू, इस ईडीएम को भी हम लास्ट में लेते हैं ये। उसके बाद देखिएगा विद वन अकर्ड या इन वन वॉइस, ये दोनों ही एग्जाम में ध्यान में पूछा, ये तो पूछी हुई है, जो ये लिखा है ना इन वॉइस, ये तो पूछी हुई है, ये पूछी हुई नहीं है, लेकिन ये भी पूछ सकता है आगे चलकर। अर्थ निकलता सर्वसम्मति है। कनेक्शन कैसे करोगे, कहते नहीं किसी के साथ मतलब अपने अकॉर्डिंग काम करना, वन यानी एक, अकॉर्ड यानी अकॉर्डिंग है, कोई अगर आदमी हमारे साथ काम करता है और अपने अकॉर्डिंग करता है यानी सर्वसम्मत होना। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनका मतलब होता है मैं, वन यानी एक, वॉइस यानी आवाज, एक ही आवाज में सारे एक साथ बोले जी, यानी सारे के सारे सहमत है, उससे इसका अर्थ यही निकलता है सर्वसम्मति है। उसके बाद देखिएगा आपके पास लिखा है यहाँ व्हाइट एलिफेंट, ही है, तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या निकलता है, यानी कि कोई चीज महंगे भी हो और किसी काम के नहीं हो, तो व्हाइट यानी सफेद, एलिफेंट यानी होता है हाथी है, तो मैंने कहा सफेद हाथी है, उन्होंने क्या किया गार्डन में सफेद हाथी हाथी खड़े कर रखे हैं जी। यूपी के अंदर सरकार आई थी एक बार, ये सफेद हाथी हाथी खड़े कर दिए थे वहां, ये तो वो क्या थे, वो महंगे तो है ही और किसी काम के नहीं। व्हाइट लाइन यानी होता है झूठा, कोई झूठ बोलता है ना एक तरह से, या कोई ऐसा छोटा सा झूठ हो जो मतलब महत्वपूर्ण नहीं हो, तो कहते हैं सफेद झूठ बोलना, उसी को तो बोलते हैं ये। विल और द विश्व का अर्थ ये निकलता है कि मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है कि कोई असंभव चीज प्राप्त करने की कोशिश करना या असंभव प्रयास है। विल यानी होता है इच्छा, विष यानी होता है, विष यानी जहर, पी यानी होता है पीकर, अगर हम विष पीकर, हमारी ये इच्छा है कि हम जहर पीकर एक तरह से जिंदा रहें, तो देखो जी ये केवल एक ऐसी चीज जिसे आप प्राप्त करना असंभव है। वाइंडफॉल का अर्थ निकलता है अप्रत्याशित लाभ, अचानक से कोई लाभ मिल जाएगी जिसकी हमने कोई आशा ही ना की हो। तो वाइंड का अर्थ क्या निकलता है, हवा, फल यानी गिरना या फल, ये एक तरह से है। तो हवा से जो फल गिरता है, नहीं है, सपोज करो रास्ते में चल रहे हैं, भूख लगी, कुछ नहीं मिल रहा, अचानक से क्या हुआ, चलते चलते वहां हवा चली और फल गिर गया जी, फल को हमने खाया, तो ये हमें जो लाभ मिला वो कैसा था, अप्रत्याशित, हमने इसकी कभी आशा ही नहीं की थी। ये विद ग्रेन ऑफ साल्ट, इसको हम एक साथ लेंगे, एक एडीएम और, वो भी एग्जाम बार बार रिपीट होती है, वो पिंच ऑफ साल्ट के थ्रू शायद उठाता है। विद वन अकॉर्ड या इन वन वॉइस, जिसका अर्थ निकलता है एक ही आवाज में, यानी सर्वसम्मत है एक तरह से ये। तो वन वॉइस है नहीं, एक ही आवाज में सारे सारे सब एक ही आवाज में बोले, या कोई अपने अकॉर्डिंग काम करता हो, तो बात वही है, एक तो सर्वसम्मति से काम करना। वॉल्फ इन शिप्स क्लोथिंग का अर्थ निकलता मलाइशियस पर्सन इन हार्मलेस और बेनोवलेंट डिस्गाइज, यानी पाखंडी टाइप का ये। तो देखो जी ये वॉल्फ यानी होता भेड़, इन यानी में, शिप यानी होता भेड़, क्लोथ यानी कपड़ा। इसने भेड़ ने क्या किया कि जो भेड़ है नहीं है, सॉरी, वॉल्फ यानी भेड़िया, वॉल्फ का मतलब होगा भेड़िया, ये जो भेड़िया है ना ये, इसने क्या किया, जैसे ये सारी भेड़ है जी, ये इसने भी, ये भेड़िया यहाँ ये रहा, इसने भी इनके जैसे कपड़े पहन लिए एक तरह से कि ताकि ये लग सके, तो ये क्या होगा एक तरह से, ये पाखंडी तो होगा ये। उसके बाद देखिए वर्ड फॉर वर्ड इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, शब्दश कनेक्शन कैसे करें, आपको सबको पता है, एटीएम में जब जाते हैं हम ये, तो हमें एक एक शब्द के लिए, यानी सपोज करो मेरा पासवर्ड है 474477 एटीएम का, ठीक है, तो मुझे एक एक शब्द के लिए ऐसे याद करना पड़ता है कि हाँ पहले फोर फिर सेवन फिर थ्री, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली शब्द से हमें यूज करना पड़ता है वहां, बिल्कुल वो का वही वर्ड जो हमें हमारा पासवर्ड है ये। उसके बाद देखिए वर्ड ऑफ माउथ, ही है इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन, यानी बोलकर ही है। वर्ड यानी होता है शब्द, माउथ यानी होता है मुंह, तो मुंह से शब्द बोलना ही है, मुंह से शब्द बोलना यानी कि बोलना है एक तरह से ये। उसके बाद है यमन सर्विस, यानी एक्सलेंट वर्ग है, यमन का मतलब भी होता है छोटा जमींदार ये। यमन का अर्थ क्या निकलता है, यमन का अर्थ निकलता है छोटा जमींदार, और छोटे जमींदार का काम हमेशा कैसे होता है, एक्सलेंट ही होता है ये। चार इडियम है, वॉल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, यानी कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा वॉल्फ का मतलब होता है भेड़िया, इन यानी होता है मैं, शिप्स यानी भेड़ के, यानी वो भेड़िया आया वहां और भेड़ के कपड़ों में जाकर छिप गया जी एक तरह से ये, यानी ये थे पाखंडी टाइप का व्यक्ति है। और वर्ड फॉर वर्ड, यानी एक एक शब्द के लिए एक एक शब्द मतलब वहां टाइप करना पड़ता है, जैसे पासवर्ड आपका 4473 है ये, तो उस शब्द के लिए वही वर्ड आपको टाइप करना है, यानी शब्द से ही है। मुंह से क्या बोलना, शब्द बोलना, यानी कि बोल कर ये।
यमन का मतलब क्या होता है? जमींदार। सर्विस यानी सेवा, यानी कि जो जमींदार की सेवा होती है, जो काम होता है हमेशा एक्सीलेंट ही हुआ करता है ये। तो देखिए ये थी हमारी क्लास यानी ईडीएम का जो है दोस्त हम जो पार्ट है एक तरह से ये ईडीएम्स का पार्ट कौन सा हम ये फिनिश कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट है जिसमें ये 3, 5, 6 ईडीएम थी ये, और पीडीएफ भी हमने अपलोड कर दी है। एक्चुअल में थोड़ा सा घर में शादी है, इसलिए 1-2 दिन में थोड़ा सा हमें ये दिक्कत आ रही है। फिर 1 से 2 दिन के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो इसलिए आप इस क्लासेस को फिलहाल रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिएगा। मिलते हैं हम जल्दी ही आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।